हाय गाइस, दिस इज़ दीपक वंस अगेन फ्रॉम ई सोशल एक्सपर्ट। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। मुझे काफ़ी सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं और मैसेजेस जो करते हैं उनका ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होता जा रहा है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। और जब उनको कुछ बताया जाता है, व्हेन आई टॉक टू देम, व्हेन आई सजेस्ट देम, और जब मैं पूछता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है आपको, तो अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो बताइए क्या किया एफिलिएट मार्केटिंग में। किया कुछ नहीं है जी, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है। और एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? ये होता है जी, एक लिंक प्रोवाइड होता है और लिंक से जो है अर्निंग होती है। बट अर्निंग कैसे होती है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या अर्निंग है, कुछ नहीं पता। और प्रोडक्ट कहाँ पर प्रमोट करोगे ये नहीं पता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरा ज्ञान, मतलब हाफ इन्फॉर्मेशन है, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरे लोग जो हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आधा अधूरा ज्ञान उनसे ले लेंगे ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, मोटी सी बात ये है कि कोई भी अपनी जेब से तो आपको पैसा देगा नहीं ना डायरेक्ट। आपने अर्निंग करनी है, यू वांट टू जनरेट मनी, यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो है कोई अपनी जेब से थोड़ी ना आपको कोई पैसा देगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ और मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारे, और मैं उस प्रोडक्ट की जो है सेल चाहता हूँ। अब सेल अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ ना कि अगर वो सेल होगी उस प्रोडक्ट की तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब सेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब मार्केटिंग के चैनल्स जो हैं डिफरेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक चैनल है, उसमें क्या होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सेल ऑफ करो। अगर आप उसको सेल करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और मैंने आपको बोला कि आप उसको जो है 150 में सेल करो या 170 में सेल करो या 200 में सेल करो, मुझे जो है 100 रुपये चाहिए। तो आपकी जो अर्निंग होगी उसके ऊपर जो भी आपने मार्जिन लगाया हुआ है वो आपकी अर्निंग हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या है इसमें कि मैंने अपना प्रोडक्ट जो है किसी और को नहीं बेचने के लिए दिया, मैंने आपको दिया। आप एज एन एफिलिएट काम करोगे तो उसमें आपकी अर्निंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी मार्केट में अपने लोगों को जो है वो प्रोडक्ट जो है सेल ऑफ करते हो। अब इसमें तरीका तो आपको पता लग गया कि सेल ऑफ करना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन कैसे करते हैं? ऑनलाइन सेल करने के लिए जो है आपके पास कोई प्लेटफॉर्म रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। अब मैं बात करूं जैसे ब्लॉगर्स हैं, वो ब्लॉगर्स कैसे अर्निंग करते हैं? ब्लॉगर बेसिकली करते क्या हैं? ब्लॉगर एक वेबसाइट अपनी बनाते हैं, उस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट डालते हैं किसी भी चीज़ को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे फ़ोटोग्राफ़ी है और कैमरास के लिए लोग सर्च करते हैं, उसके बारे में गूगल पे जाते हैं, बेस्ट कैमरास अवेलेबल इन द मार्केट, और या मिड रेंज कैमरास, या 20,000 से लेके 50,000 के बीच में बेस्ट कैमरास कौन से हैं। तो इस तरह से जो है वो कीवर्ड जो है वो डाल के सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल उनको रिज़ल्ट देता है। वो रिज़ल्ट कहाँ से ला के देता है? वो ब्लॉगर्स के रिज़ल्ट होते हैं। अब ब्लॉगर्स क्या करते हैं? उसके बारे में अच्छा खासा कंटेंट लिखते हैं, बिकॉज दे आर ब्लॉगर्स। उनका काम है अच्छे क्रिएटिव वर्ड्स के साथ में लिखना। तो दे राइट गुड ब्लॉग्स ऑन सच टॉपिक्स, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट का एरिया है। अब वो ब्लॉग के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है जनरेट करते हैं। अब ये एक मार्केटिंग का दूसरा है जिसमें सिखाया जाता है कि मार्केटिंग में कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आया जाए। अब वो ट्रैफिक जो है वो लाने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मान लीजिए 1000 विज़िटर्स जो हैं डेली के आ रहे हैं। अब वो जो है 1000 विज़िटर्स कौन से हैं? जो एक्चुअली में पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो उनका है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी, कैमरास के बारे में जो सर्च कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आ गए, आपके ब्लॉग पर आ गए। आपने अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट के जो लिंक होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन पे कोई कैमरा जो है सेल हो रहा है, मान लीजिए 30-35 हज़ार रुपये का, ठीक है। तो वो जो है वो उसने अपना वहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ, एफिलिएट अकाउंट। अब वो क्या करेगा कि वो 30,000 का जो कैमरा है, अमेज़ॉन है तो अब 30,000 का ही सेल ऑफ करना है ना, जो भी अमेज़ॉन से लेगा।
लेकिन वो 30,000 का कैमरा जो है अगर वो अमेज़ॉन का जो लिंक है वो अपने ब्लॉग पे लगाता है तो अमेज़ॉन क्या कहता है कि अगर आपने ये सेल आपने कर दिया 30,000 का तो इसके ऊपर आपकी कमीशन है। अब मान लीजिए एक कैमरा जो है मान लीजिए 50,000 का है, उसके ऊपर आपकी कमीशन जो हो गई 500 रुपये की हो गई। आपने जो 1000 लोग भेजे हैं उसमें से मान लो 10 ने ख़रीद लिया या 5 ने ख़रीद लिया, मतलब जो भी जो एक्चुअली में होता क्या है कि जो लोग सर्च करते हैं ना वो एक्चुअली में उनका इंटेंट जो होता है वो मैटर करता है। अभी आप एडवर्टीज़मेंट जो देखते हो वो एडवर्टीज़मेंट जो है बेसिकली एक कोल्ड ऑडियंस के लिए टारगेट की जाती है। बट अगर आप एक इंटेंट है आपका, मतलब आप हॉट बायर हो तो हॉट ऑडियंस में आते हो तो आपको चाहिए। तो अगर मुझे कोई सेल फ़ोन ख़रीदना है तो मैं फटाफट जो है गूगल पे जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा, मैं ब्लॉग्स भी पढ़ूँगा, मैं उसके रिव्यूज़ भी देखूँगा, मैं डिफरेंट साइट्स पे भी जाऊँगा, बिकॉज़ मुझे चाहिए ना वो। तो इसलिए मैं काफ़ी ईगर हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं एक हॉट ऑडियंस में आ जाता हूँ। तो इसमें हुआ क्या कि मतलब आपके पास टारगेट ट्रैफ़िक जो है आपकी वेबसाइट पे आता है, टारगेटेड प्लेटफॉर्म पे आपके टारगेटेड ट्रैफ़िक आता है। तो इस तरह से जो है अर्निंग जो है होती है ब्लॉगर्स की, और इस तरह से अर्निंग होती है एफिलिएट, जो एफिलिएट इनकम की हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग जो है ना तो आपके पास वेबसाइट है, ना आपके पास कोई कंटेंट है, ना आपके पास कोई मैकेनिज़्म है, ना आपके पास कोई टूल है, ना आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, बट सिर्फ आपको से पूछा जाए कि एफिलिएट ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पता है तो आप कहते हो कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है। अरे पता है तो फिर अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हो? अर्निंग करो ना। और जो भी लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। आपके पास एक अपना प्रोडक्ट होना चाहिए बेचने के लिए, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरे का प्रोडक्ट बेचो। सेल तो करनी पड़ेगी ना, सेल होगी तभी तो अर्निंग होगी। जो जिसका प्रोडक्ट है वो भी अर्न करेगा और जो आप बेच रहे हो तो आप भी अर्न करोगे। सो दिस इज़ हाउ द एफिलिएट नेटवर्क ऑपरेट्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग से जो है लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, लोग पैसा कमाते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो हैं हर एक अलग अलग डोमेन में बैठे हुए हैं। कोई किस तरह से पैसा जनरेट कर रहा है, कोई किस तरह से है, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग में जो है एफिलेट कर रहा है, कोई जो है स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है, कोई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक बेच रहा है कि मेरी वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक आता है तो आप अपनी एडवर्टीज़मेंट प्लेस करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आपको बेसिकली ये सीखना है कि अगर आप एक एफिलिएट नेटवर्क की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म भी रेडी करो जहाँ पर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। या तो अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करो, या किसी के साथ मिलके जो है वेबसाइट के ऊपर काम करो, या किसी ब्लॉगर के साथ बात करो, आप उसको कंटेंट अपना दो, आप उसको बोलो कि भैया मैं कंटेंट लिखता हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट करने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बिना एफ़र्ट किए, बिना मेहनत किए हुए अर्निंग कर रहा हो। ऐसा कोई काम है ही नहीं। सिर्फ ये है कि कन्वीनियंस और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है जो घर बैठे हुए ऑनलाइन आप कर सकते हो ये वाले काम। अब आप सेल फ़ोन बेचना चाहो, आप सेल फ़ोन के रिव्यूज़ लिखो, सेल फ़ोन के बारे में आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करो, अपकमिंग मॉडल्स के बारे में एक ब्लॉग रेडी करो, उसके ऊपर फिर सेल फ़ोन की एड्स लगाओ, और अमेज़ॉन के साथ या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ एफिलिएट अकाउंट अपना बनाओ और उनके प्रोडक्ट्स उठा के जो है अपनी वेबसाइट पे जो आप क्रिएट करोगे वहाँ पर लिस्ट करो। और फिर ट्रैफिक लाने के लिए जो है आप डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसको आप फॉलो करोगे। सो दिस इज़ हाउ इनकम जो है आपकी जनरेट होती है। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे वीडियोस से, और आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो है काम कैसे किया जाता है, एफिलिएट हो चाहे इंटरनेट मार्केटिंग की हम बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।